हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोस्ट्रीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग फ्रीलांसिंग को स्टडी कर रहे थे कि हम इसको किस तरह से प्रोफेशनल कैरियर के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने पहले स्किल्स के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो स्टडी कर रहे हैं वो है फाइवर। आज हम पढ़ेंगे कि फाइवर से किस तरह से फाइवर पर काम करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है और किस तरह से इसका अकाउंट वगैरह बनाना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो वीडियोस अपलोड होती हैं उनको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। जितने ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख सकेंगे उतने ही लोगों का फ़ायदा होगा। जैसे आप लोग इस अगर एक बंदे का भी अगर इससे फ़ायदा हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर शेयर किया करें ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो और जो लोग जिनको ज़रूरत है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आए, एक अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो भी अपना काम कर सकें या वो भी काम करने के काबिल हो सकें। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइबर के बारे में कि फ़ाइबर क्या है, इस पे काम कैसे करना है और इसके बारे में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो जानना ज़रूरी हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फाइबर जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हमने पहले स्टडी किया था कि ये शॉप सिस्टम है कि अगर इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना देते हो, आप एक शॉप बना देते हो, उसको आप दुनिया के सामने डिस्प्ले कर देते हो और फिर वहाँ पे आपको खुद ब खुद लोग आपके पास आते हैं, आपके साथ डिस्कशन करते हैं और फिर अगर आपका काम आप कम्युनिकेट अच्छा कर लेते हो तो आप उनसे ऑर्डर ले सकते हो। तो यहाँ पे अब ऑब्वियस बात है कि आपको भी पता है कि रियल लाइफ में भी जब आप कोई शॉप बनाते हो तो आप उसको अच्छा बनाते हो, उसको प्रेजेंट अच्छा करते हो, उसकी प्रॉपर डेकोरेशन करते हो, उसे पेंट करवाते हो, तभी लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं कि ये एक अच्छी दुकान है। तो ऑब्वियस बात है इसके पास जो चीज़ें हैं, वो स्किल्स हैं, वो भी अच्छे ही होंगे। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि फाइवर के ऊपर बहुत सारे स्किल्स हैं जिनकी लिस्ट दी हुई है। तो आप उन स्किल्स को स्टडी कर सकते हो कि यहाँ से कौन सा स्किल है जिसकी आपने काम करना स्टार्ट करना है। तो कोई भी आप स्किल स्टार्ट कर लो। तो उस बारे में भी मैंने बताया था कि स्किल लाजमी, स्टार्टिंग के लिए स्किल ज़रूरी नहीं है। स्टार्टिंग के लिए तो बस आपको स्किल्स चाहिए कि आप काम स्टार्ट कर दो, उसके जैसे ही काम स्टार्ट कर दो तो साथ में स्किल्स सीखना भी शुरू कर दो। स्टार्टिंग में आप सिंपल डाटा एंट्री से काम स्टार्ट कर लो, लेकिन बाद में आप अच्छे अच्छे स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये बहुत सारे स्किल्स हैं और इनके अंदर सब स्किल्स भी हैं। जैसे लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, ये एक स्किल है, उसके अंदर लोगो डिज़ाइन है, उसके अंदर ब्रांड स्टाइल डिज़ाइन है। अब लोगो के अंदर अगर हम इनवर्ड इसके अंदर स्टडी करें तो इसके अंदर फर्दर और बहुत सारे लोगो डिज़ाइन होंगे। जैसे कि अब यहाँ इन्होंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, आई कैन डू क्रिएटिव यूनिक मॉडर्न मिनिमलिस्टिक बिजनेस लोगो डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद फ्लैट मिनिमलिस्टिक लोगो डिज़ाइन, जिस तरह की ये है, ये डिफरेंस आप देख भी सकते हो उनकी एग्जांपल्स के ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पे उनके आवर स्टूडियो विल बी डू मिनिमलिस्टिक रियल एस्टेट बिजनेस। अब ये भी एक कीवर्ड है, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के ही लोगोज बना के दे रही हैं। ठीक है, और कुछ कंपनी हैं जो सभी किस्म के बना के दे रही हैं, कुछ बुक्स के लोगो बना के दे रही हैं, कोई कंपनी का लोगो बना के दे सकता है, कोई बुक चार्ट है उसके ऊपर, कोई मग्स के ऊपर जो लोगो बने, टू मॉडर्न मिनिमलिस्टिक लोगोज। अब इसके अंदर फर्दर आपको कीवर्ड्स मिलते चले जाएंगे, तो उन लोग कीवर्ड्स को आप स्टडी कर सकते हो और उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो कीवर्ड ढूंढने का जो तरीका होता है ना, वो यही होता है कि आप इन स्किल्स के अंदर जाओ और इनको देखो कि यहाँ पे क्या क्या स्किल्स हैं जिनके ऊपर काम। अब देखो, आप सिलेक्ट करो कि आप यहाँ से कौन से स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, फिर म्यूज़िक है, ये सभी हैं। यहाँ पे आप देखो कि आप किस स्किल के ऊपर काम कर सकते हो। जब आपको समझ आ जाए कि ये स्किल आपके कमांड में है तो फिर आप उस स्किल के अंदर चले जाओ और उस स्किल के अंदर जाके फर्दर देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ये डाटा एंट्री को मैं देख लेता हूँ सिंपल सा, जिसके इजीली समझ आ जाएगी। अब देखें, ये डाटा एंट्री है। अब डाटा एंट्री को आप ऑनलाइन कर सकते हो, डाटा एंट्री को ऑफलाइन कर सकते हो, डाटा एंट्री को एक्सेल के अंदर कर सकते हो, सीआरएम के अंदर कर सकते हो, आप गूगल शीट के अंदर एंट्री कर सकते हो, आप वर्ड के अंदर आप सीएसवी फाइल बना के दे सकते हो, कॉन्टैक्ट डेटाबेस बना। ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप सर्च करके यहाँ पे ये बना सकते हो, आप अपना स्किल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो तरीका है कि फाइवर के ऊपर आपने किस तरह से
मूव इन करना है, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर मूव इन करने के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है दुकान बनाना। आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। अब जैसे कि हम अगर इनकी प्रोफाइल देखने, ये जो लेवल 2 सेलर है, अगर इनकी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो अब ये देखो, ये एक शॉप है। अब ये जो चीज़ें शॉप्स नज़र आ रही है ना, ये शॉप्स हैं और इन शॉप्स को नाम दिया जाता है गिग्स का, GIGS, गिग्स का नाम दिया जाता है, जिसको आप देख सकते हो कि ये गिग्स बनी हुई है। ये एक गिग है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, छठी, सातवीं, ये गिग्स हैं। ये डिफरेंट लोगों की गिग्स बनी हुई है। अगर हम एक आदमी की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं तो ये यहाँ पे इसकी प्रोफाइल हमने ओपन की है। अब यहाँ पे ये इसकी शॉप है। अब शॉप के ऊपर उसने क्या किया, वो बैनर लगाया हुआ है, जैसे आप लोग भी बैनर लगाते हो शॉप के ऊपर। ये शॉप के ऊपर बैनर है, उसके ऊपर उसने अपनी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। फिर आगे ये इसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अपनी शॉप के बारे में आप बैनर बनाते हो तो उसके ऊपर बैनर बनाने के बाद आप उसके ऊपर बताते हो कि क्या क्या लिखना है, कैसे हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, हमारे पास कपड़ा है तो वो कितने रुपए का है या किस क्वालिटी का है। अब ये आगे इसकी, अगर हम इनकी प्रोफाइल भी यूज़ कर लें, अगर ये माइंड ना करें तो अच्छी बात है। अच्छा, ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है अपना, ठीक है। ये एक तो गिग की डिटेल्स थी, ये आपके गिग बैनर्स हैं, ये गिग की डिटेल है। फिर ये गिग की प्राइसेस दी हुई हैं कि आप बेसिक जो काम करके दोगे 5 घंटे का, उसकी चार्जेस आप ये लोगे। फिर 10 घंटे का काम करोगे तो चार्जेस ये लोगे। फिर अगर आप 20 घंटे काम करते हो तो उसके चार्जेस ये हैं। फिर उनकी डिलीवरी टाइम भी आप उनका एडजस्ट कर सकते हो कि किस किस टाइम डिलीवरी देनी है और कैसे कैसे आपने डिलीवरी इसकी रखनी है। कि अगर आप बेसिक है तो 2 दिन में डिलीवर कर दोगे, या 1 दिन में भी कर सकते हो, 3 दिन में भी कर सकते हो, 4 दिन में भी कर सकते हो। ये तो हो गए इनकी बेसिक एक शॉप है ये भी, ठीक है। तो जब आप फाइवर पे काम करना स्टार्ट करते हो, जब आप न्यू सेलर होते हो तो आपको 7 गिग्स मिलती हैं, आपको 7 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप 7 शॉप्स बना सको। जैसे कि ये एक लेवल 2 सेलर है तो इनको ज़्यादा का ऑप्शन मिले, लेकिन ये देखें ये इन्होंने अपनी सारी गिग्स बनाई हुई। ये इनकी अपनी प्रोफाइल है, ये खुद हैं जो हैं, ये अपना इनकी अपनी प्रोफाइल है। और अब इन्होंने यहाँ पे अपनी शॉप्स बनाई, शॉप नंबर 1 2 3 4 5, ये गिग्स बनाई। अब इन्होंने इन गिग्स के ऊपर अपनी सारी स्किल्स दी हुई हैं और ये सारी। अच्छा, अब ये तो हो गया एक जनरल पर्सपेक्टिव कि आपने अपनी गिग्स किस तरह से बनानी है और फिर आगे ये सारे उनके चलें। अच्छा, अब जब गिग बनाने से पहले आपने बनानी होती है प्रोफाइल, कि आप प्रोफाइल कैसे करेंगे। अभी हम यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँगा आप लोगों को। अच्छा, ये तो गिग हो गई, एक शॉप हो गई। अब इसकी अगर यहाँ से किसी और की भी देख लेते हैं, अगर यहाँ से देख लेते हैं, इनकी मैंने बंद कर दी। अब ये देखें, अब ये यहाँ पे इनकी शॉप देखें। अब ये इन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई है। ये यहाँ से आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। ये जो प्राइस है ना, ये यहाँ से आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, सॉरी ये यहाँ से यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको आप डॉलर में भी रख सकते हैं कि डॉलर कितने हैं। अब यहाँ ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। हाँ जी, ये अभी एक सर्विस दे रहे हैं $5 में। तो जो फाइबर है उस पर आप जो कम से कम वर्क दे सकते हो, जो कम से कम अपनी प्राइस बजट रख सकते हो, वो $5 ही। आप $5 से नीचे नहीं रख सकते बजट, इससे ज़्यादा रख सकते हो। $5 बेसिक का इन्होंने $5 रखा हुआ है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो 100 कॉन्टैक्ट्स की रोज़ बना के देंगे और $5 में ये काम कर देंगे। फिर उन्होंने कहा है कि वो $25 लेंगे, 500 करें। अच्छा, ये गिग है। अब गिग बनाते वक्त आपने एक अच्छा आई कैची सा टाइटल लिखना है। टाइटल जो होता है वो हमेशा वो लिखा जाता है क्योंकि यही टाइटल आपका लिंक भी बनता है। ये देखें, क्लीन योर एक्सेल कॉन्टैक्ट डेटाबेस, ये क्लीन योर एक्सेल कॉन्टैक्ट। तो ये जो आप टाइटल लिखेंगे ये बड़े केयरफुली लिखना है। इसके अंदर आपने कीवर्ड्स यूज़ करने ताकि वो आपका क्या बने, URL भी बने, ताकि कीवर्ड भी सर्च होने में आसान। फिर आपने एक बैनर तैयार करना है, फिर आपने स्टैंडर्ड बेसिक की प्राइसिंग और बजट्स लिखने हैं, और फिर ये आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है कि ये मेरी सर्विसेज हैं। ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है अपना, और फिर आपने ये अपनी प्रोफाइल, ये आप जब प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो ये डिटेल्स आप तब देते हो कि ये आप कहाँ से हो, आप ये क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और ये बाकी सारी डिटेल्स आप तब देते होते हो। ये प्राइसिंग बजट तब आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे ना कीवर्ड्स दिए होंगे नीचे, ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपने यहाँ ऐड करने होते हैं जब आप शॉप बनाते हो, गिग बनाते हो, तो यहाँ पे ये भी ऐड कर लेने। अच्छा, इसमें होता क्या कि गिग बनाते वक्त जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक स्किल सेलेक्ट करो कि आप फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करना चाहते हो, तो आप देखो कि ये एक्सेल की है एक गिग, फिर ये भी एक्सेल की है, फिर ये भी एक्सेल की है, और ये भी एक्सेल की, ठीक है। तो आप एक्सेल की जितनी पॉसिबल अच्छी प्रोफाइल, लेवल 2 है, लेवल 1 है, और बेसिक जो सेलर्स हैं उनकी आप गिग्स ऐसे ओपन कर लो और उनकी गिग्स को एनालाइज करो।
गिग बनाने का तरीका सबसे बेहतर यही है, जो मैंने भी सीखा है अपने टीचर्स से। तो उनमें यही कहते हैं कि गिग्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप कुछ गिग्स ओपन कर लो अपने फील्ड से, अपने कीवर्ड से रिलेटेड, और बाद में उन गिग्स को एनालाइज करो कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा हुआ है कि वो सेल हो रहे हैं। ये देखो इन्होंने डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिखा है, फिर इनका डिस्क्रिप्शन देखो इन्होंने ज़्यादा लिखा है। तो आप इन्हीं के डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करो, उन्हीं के डिस्क्रिप्शंस को लो, स्टडी करो, और वो जो बातें हैं जो वो लिख रहे हैं जो अट्रैक्टिव लग रही हैं क्लाइंट्स को भी, और क्लाइंट खुशी से ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप उन सब की गिग्स को एनालाइज करके उन गिग्स के मिक्सचर बनाओ, अपने पास एक मिक्सचर बनाओ, मिक्सचर बना के एक प्रॉपर अच्छा सा डिस्क्रिप्शन रेडी करो। फिर उसके बाद अपने पैकेजेस देखो, पैकेजेस किस तरह से मैच करने हैं आपने देखने कि लेवल 2 का सेलर है, अगर वही काम वो 2 आवर्स का $10 में दे रहा है, तो लेवल 1 का सेलर वही काम 5 आवर में $5 में दे रहा है, तो आप भी उसे $5 में या उसी के मुताबिक आप अपने स्किल के मुताबिक अपनी उसकी प्राइसिंग एडजस्ट कर लो कि जो कि ज़्यादा सेलिंग है। लेकिन जो अर्ली स्टार्टर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आप अपने प्राइसेस कम रखें ताकि आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़रूर हो जाएं। ये तो वो कुछ टिप्स थी जो कि शॉप बनाने के लिए या अपनी गिग बनाने के लिए यूटिलाइज़ की जाती हैं कि आपने इस तरह से स्टडी करनी है। इसके ऊपर गिग बना के भी दिखा दी जाएगी। फिर गिग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको पता है रिक्वायरमेंट्स, इसलिए यहाँ एक ऑप्शन आता है गिग बनाते हुए गिग रिक्वायरमेंट का। अच्छा, मैं अकाउंट नहीं ओपन कर पाऊँगा, मुझे यहाँ ईमेल वगैरह देना पड़ेगा। चलें, मैंने ओके, आई विल डू दिस अगेन। अच्छा चले, फाइबर की मैंने प्रोफाइल तो बता दी है। तो अच्छा, ये तो हो गए, ये जो सारी चीज़ें जो बातें हैं ना मेन ये बताने वाली ये थी कि, और अब फाइबर पे किन बातों का ख्याल रखना है। फाइबर पे आपने बात ख्याल रखना है कि आपने कॉपीराइट कंटेंट नहीं लेना, कि आपने किसी का भी कॉपीराइट इस्तेमाल शुदा कंटेंट नहीं लेना और उसको नहीं ऐड करना। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में किसी की भी एज इट इज़ कंटेंट, उसका डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, उनका अच्छे से कंटेंट बना लेना है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, आपने ना उसका अच्छा सा कंटेंट खुद ही आपने उनकी डिस्क्रिप्शन स्टडी करके एक अच्छे से कंटेंट लिख लेना। ये जैसे इन्होंने लिखा हुआ है डिफरेंट प्लान, उनका लिख लेना है। उसके बाद आपने बैनर्स बनाने हैं, तो आपने किसी की पिक्चर एज इट इज़ उठा के उसको इस्तेमाल नहीं कर लेना, बल्कि किसी की भी आपने खुद बनानी है। तो जो गिग बैनर्स होते हैं, शॉप के जो बैनर होता है, उसको बनाने के लिए एक वेबसाइट यूज़ होती है कैनवा। ये फ्री है, आप इसको फ्री ट्रायल वर्जन पे यूज़ कर सकते हैं, फ्री। तो आपको वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिन टेम्पलेट्स का यूज़ करके आप अपने गिग बैनर्स बना सकते हैं। इसके जो गिग बैनर का साइज़ है वो आप गूगल पे लिखोगे तो फाइवर गिग बैनर साइज़, तो वो आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये गिग बैनर साइज़ है जो कि अच्छा माना जाता है 550 to 370 पिक्सल्स। अब ये गिग बैनर साइज़ कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आप कर सकते हैं कि आप अपना बैनर पहले बना लें, बैनर को फुल एंड फाइनल बना लें, बना के उसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से ठीक है, वो बैनर बना लें। बैनर बनाने के बाद आप पेंट के अंदर उसे ओपन करें, और यहाँ देखें ये रीसाइज़ का बटन दिया हुआ है। रीसाइज़ के ऊपर जाएं, उसके पिक्सल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे मेंटेन एक्सपेक्ट, और जो आपने एक्सपेक्टेशन हो हॉरिजॉन्टल 550 अगर रखनी है आपने तो वो, और अगर वर्टिकल आपने 520 रखनी है तो उसको रख दें। और ये देखें ये साइज़ श्रिंक हो गया। इस तरह से क्या है, पिक्सल भी डिस्टर्ब नहीं होते और आपकी पिक्चर भी ज़्यादा क्लीन रहती है। तो आप इसका गिग बैनर का जो साइज़ है वो इस तरह से ही मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये डोंट सेव, ठीक है। तो ये गिग बनाने का तरीका है। अच्छा, अब जो अकाउंट बनाना है तो अकाउंट के ऊपर आपने अपनी ही पिक्चर लगानी है। पिक्चर किस तरह की लगानी है, पिक्चर इस तरह से लगानी है कि आपको इजीली देखा जा सकता है। ये देखें, इनका फेस नज़र आ रहा है कि क्लियर फेस आपका होना चाहिए, कि आप एक ऐसा फेस पिक्चर लगाओ जिससे आपकी पर्सनैलिटी वाज़िया हो कि ये किस तरह की पर्सनैलिटी का इंसान है। ये देखें, इन्होंने लगाई हुई, इनकी पर्सनैलिटी शो हो रही है प्रॉपर इनकी। अच्छा, यहाँ पे देखें इन्होंने लगाई हुई, इन्होंने फेस। अब देखो पर्सनैलिटी शो होनी चाहिए, आपको शो होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन शो होना चाहिए कि ये किस तरह का इंसान है, क्या ये ट्रस्टेबल है या नहीं। तो जितनी अट्रैक्टिव प्रोफेशनल पिक्चर होगी उतनी ही जल्दी आपको काम भी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि
अकाउंट किस तरह बनाना है। तो बेटा आपने अकाउंट यहाँ से बनाना शुरू करना है फाइवर का, कि यहाँ आपसे सबसे पहले ईमेल। अब फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो काम करना है उस काम के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ईमेल एड्रेस सेम रखें। कि अगर आपका ईमेल एड्रेस आपके फाइवर अकाउंट पे डिफरेंट हो लेकिन आपके जो पेइंग अकाउंट है जहाँ से आपने पेमेंट लेनी है उसका डिफरेंट हो तो भी आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इशू फेस करना पड़ेगा। इसी तरह आपके फेसबुक है उन दोनों के ईमेल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि आप लिंक करते हो फेसबुक के साथ अपने फाइवर अकाउंट को। उसके बाद आप लोगों के अपने नेम के स्पेलिंग, नेम जो आपका प्रॉपर आपके आईडी कार्ड पर है वो होना चाहिए। फिर आपका जो एड्रेस है वो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए। फिर आपके जो बैंक अकाउंट ओपन होगा उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि आपके नेम स्पेलिंग सेम हो, आपका एड्रेस सेम हो, आपका नंबर बिल्कुल सेम हो। आपने नंबर आपका तीनों जगह सेम होना चाहिए। और यूज़र नेम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे अगफ़र इसने यूज़ किया हुआ है, या ये EFTAR है, ये तुलिश, कोई भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई मिसिंग 5 इन्होंने रखा हो। तो यूज़र नेम आप कोई भी यूज़ करते हो, लेकिन आपका जो ईमेल है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम होगा तो आपकी ट्रांजैक्शंस भी ईजीली हो पाएंगी। तो आपने ट्रांजैक्शंस को डिस्टर्ब नहीं होने देना, ठीक है। आपने जब अपनी प्रोफाइल बनानी है, ये देखें, तो प्रोफाइल के अंदर आप जो चीज़ें लिखते हो ना, गिग तो अलग चीज़ है, गिग मैंने आपको दिखा दी कि गिग। अब ये प्रोफाइल के अंदर है जो चीज़ें आपने देनी है, ये प्रोफाइल के अंदर है 1 आवर है, 2 डेज़ है, डिस्क्रिप्शन है। फिर ये अपनी लैंग्वेज हमेशा आपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर लें, बाई लैंग्वेज नहीं करना, ठीक है, नेटिव नहीं करना, क्योंकि नेटिव आपकी इंग्लिश नहीं है, नेटिव लैंग्वेज आपकी इंग्लिश नहीं है। तो आप फ्लुएंट यूज़ करें उसे, पंजाबी उर्दू ये रख लें। फेसबुक आपने अटैच करना है तो कर लें, लेकिन जब आप अकाउंट बना रहे होंगे तब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा उसके साथ आपने स्किल्स जब ऐड करने हैं तो अपने मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स को ही यहाँ पर ऐड करना है, ताकि इसका आपको फ़ायदा हो सके, ताकि आपकी प्रोफाइल रैंक हो सके। तो आप यहाँ पे ये प्रोफाइल्स बनती जाएंगी और फिर आपने गिग्स क्रिएट करनी है और ज्वाइन इन करते जाना है, ठीक है। तो इसमें और इतना कोई इशू नहीं है, आप लोग स्टार्ट करो और स्टार्टिंग जैसे ही आप लोग कर लोगे तो ये आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए। ये फाइवर की तकरीबन इन डिटेल चीज़ें थी जो आपको पता चलेंगी। अब फाइवर पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको चीज़ें कौन कौन सी चाहिए। तो बेटा फाइवर पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो लाजमी नहीं है आप उसे सर या मैडम कहें, या आप उसे डियर कहें, मिस्टर कहें, ये कहने की ज़रूरत नहीं। आप उसको उसके नाम से कहें। हाय फॉर एग्जांपल अगर लूसी कोई आपका बायर आता है, क्लाइंट आता है, तो आप उसे कहें हाय लूसी, हाउ आर यू, हाय लूसी, होप यू आर फाइन। इस तरह से आप उनसे कम्युनिकेट करें, ना कि उनको सर या डियर या इस तरह के वर्ड्स जो वो लोग लाइक नहीं करते। तो आप जस्ट इस तरह के वर्ड यूज़ करें, कम्युनिकेट बेटर करें। स्टार्टिंग में जब आप काम कर रहे हैं तो डोंट फोकस मनी, डोंट फोकस ऑन इनकम के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करें। आप लोग फोकस करें अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सके। जैसे ही आपकी प्रोफाइल के ऊपर 4, 5, 6 रिव्यूज़ आ जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी और फिर आप अपनी इनकम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपनी इनकम के कम और वर्किंग पे ज़्यादा, डेली आप अपडेट करें। और फाइवर के ऊपर काम करने का तरीका ये है कि आप ऑनलाइन रहें। जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह जब आप अकाउंट बना लेंगे तो वहाँ एक ऑप्शन होता है बायर रिक्वेस्ट का, तो आप बायर रिक्वेस्ट भी लाजमी भेजें। वो मैं अभी दिखा नहीं सकता, मेरे पास अब अकाउंट नहीं ओपन हुआ, तो बायर रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें। अच्छा, ऑनलाइन किस तरह रहना है 24 घंटे ऑनलाइन रहने का तरीका है मोबाइल। हर वक्त तो आप लैपटॉप नहीं यूज़ कर सकते, तो इसका तरीका है कि आप मोबाइल लो, मोबाइल आपके पास है, उसके अंदर फाइवर की ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर लॉगिन करो और उसको बैकग्राउंड पे ओपन कर लो, ओपन करके छोड़ दो, नेट के साथ कनेक्टिविटी रहे। और वो इस तरह से आप बार बार उसे चेक करना ज़्यादा ईजी है और वो आप ऑनलाइन रह जाओगे, ठीक है। तो ऑनलाइन होने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से आप फाइवर से क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिए। और अगर हमें एक और वीडियो भी इसके ऊपर बनानी पड़ी, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स करने पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। तो हो सकता है शायद इसके अंदर कोई पॉइंट्स ऐसे रह गए हों जो मैं ना बता पाया हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट्स के अंदर मैं ज़रूर आप लोगों को ये बातें बता दूंगा जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे। ये जो बेसिक है कि काम करना कैसे है, काम स्टार्ट करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, ये वीडियो उसके मुतल्लिक है कि आपने किन बातों का ख्याल रखते हुए काम करना स्टार्ट
कर देना है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप जल्द से जल्द काम करना स्टार्ट करें और जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू हिट द लाइक बटन, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें ताकि जैसे आप लोगों के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को फ़ायदा हो, इसी तरह आप लोग भी औरों के लिए ये सोचें कि औरों को इस चीज़ से फ़ायदा हो ताकि वो लोग भी कामयाब हो सकें, वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो हम आपको ये वीडियो फौरी तौर पे मिल जाए। हम और भी कोर्सेज़ हैं फ्रीलांसिंग को और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इसके अंदर स्टडी ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।